Hello, dear friends. Hopefully, you are doing great. Today's topic is how to communicate in English with a shopkeeper. If I am right, आपने रियलाइज़ किया होगा कि कभी अगर आप किसी मॉल में हो, किसी बड़े शहर में हो, किसी शोरूम में हैं, तो आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। उसकी दो रीज़न मुझे लगती हैं। एक तो हेजिटेशन, दूसरा लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, कि वहाँ पर हमें बोलने कौन से सेंटेंसेस हैं। तो ये सेंटेंस आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 20 sentences are really very important as far as communications with a shopkeeper is concerned. अगर आपने इन पे कमांड ले ली तो आप किसी भी शहर में या फॉरेन में या कहीं पर भी कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट लेट्स लर्न दीज इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स। कॉस्ट का मतलब कीमत होता है या किसी चीज़ की प्राइस होना। रिड्यूस डिक्रीज कम करना। बाय परचेज खरीदना। अनदर वन मोर एक और या दूसरा वाला। दैट वन वो वाला, कहते ना दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला। टू एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा महंगा। एक्सेप्ट रिसीव यानी स्वीकार करना। प्रॉपरली करेक्टली ठीक से। लुक अराउंड ऑब्जर्व देखना, जो हम चीज़ों को देखते हैं ना, प्रोडक्ट्स को देखते हैं, इनको लुक अराउंड। नीड रिक्वायर ज़रूरत होना। वे मेजर तोलना। डिस्काउंट रिडक्शन छूट। लेट्स कमांड दीज सेंटेंसेस। अब शुरू होता है ये सफ़र। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको इन पे कमांड लेनी है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने का है, यानी इसकी प्राइस कितने की है। कैन यू रिड्यूस द प्राइस, बार्गेनिंग कर रहे हैं आप। कैन यू रिड्यूस द प्राइस, क्या आप इसका दाम कम कर सकते हैं, यानी प्राइस कम कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू बाय दिस। आई वुड लाइक टू बाय दिस, मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ। डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। डू यू हैव दिस इन अनदर कलर, क्या ये किसी और या दूसरे रंग में है। डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। कैन आई सी दैट वन प्लीज। कैन आई सी दैट वन प्लीज, क्या मैं वो वाला देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। दिस इज टू एक्सपेंसिव। दिस इज टू एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है। डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट। डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, क्या आप ऑनलाइन भुगतान लेते हैं। प्लीज़ गिव मी अ बिल। प्लीज़ गिव मी अ बिल, प्लीज़ मुझे बिल दे दीजिए। आई नीड हाफ अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। आई नीड हाफ अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, मुझे आधा किलो सेब चाहिए। कैन यू पैक इट प्रॉपरली। कैन यू पैक इट प्रॉपरली, क्या आप इसे अच्छी तरह पैक कर सकते हैं। कैन यू पैक इट प्रॉपरली। डू यू हैव अ स्मॉलर साइज। डू यू हैव अ स्मॉलर साइज, क्या आपके पास छोटा आकार का है। डू यू हैव अ स्मॉलर साइज। आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, मैं बस देख रहा हूँ या देख रही हूँ, यानी प्रोडक्ट्स को देख रहा हूँ या कोई चीज़ को आप खाली देख रहे हैं। वेयर कैन आई फाइंड वेजिटेबल्स। वेयर कैन आई फाइंड वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियाँ कहाँ मिलेंगी। कोई अगर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो आप बोल सकते हैं वेयर कैन आई फाइंड, जो भी आप चाहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, वेजिटेबल्स। वेयर कैन आई find vegetables. Where can I find vegetables? Please show me some fresh fruits. Please show me some fresh fruits. तो यहाँ पर fresh fruits की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे न्यू डिज़ाइंस, क्रॉकरी, वट एवर यू वॉन्ट टू परचेज। प्लीज़ शो मी सम फ्रेश फ्रूट्स, कृपया मुझे ताज़े फल दिखाइए। आई डोंट नीड अ बैग। आई डोंट नीड अ बैग, मुझे थैले की ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे थैला नहीं चाहिए। कैन आई पे बाई कार्ड। कैन आई पे बाई कार्ड, क्या मैं कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्लीज़ वे दीज टमाटोज़। प्लीज़ वे दीज टमाटोज़, कृपया इन टमाटरों को तोल दीजिए। आई विल टेक 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क। आई विल टेक 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क, मैं दूध के 2 पैकेट लूँगा या लूँगी। इज़ देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस आइटम। इज़ देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस आइटम, क्या इस आइटम पर, इस सामान पर कोई छूट है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले उनको आप अच्छी तरह
याद करेंगे, यानी यू नीड टू मास्टर ऑल दीज सेंटेंसेस। बहुत यूजफुल है, पूरी लाइफ में आपके काम आने वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर आप एफर्ट्स करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो हमेशा आपका साथ देंगे ये सेंटेंसेस। सो प्लीज़ मास्टर ऑल दीज सेंटेंसेस परफेक्टली एंड ट्राई टू यूज़ दैम। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, मार्केट चैलेंज, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर दिए वर्ड्स ऑफ कॉस्ट, बिल, डिस्काउंट, बैग, फ्रूट्स, कार्ड, एक्सपेंसिव, एप्पल्स, प्राइस, मिल्क। यू आर टू फिल इन द ब्लैंक। जैसे हाउ मच डज दिस, क्या आना चाहिए, आप सोच के बताइए। कैन यू रिड्यूस द, दिस इज टू। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर learning of all the sentences, complete this exercise and then you can match your answer with the previous sentences. So these were the sentences which will help you communicate in English with a shopkeeper. Thank you very much for watching this video.